तो चलिए, कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी में भी बगावत हो गई है। बीजेपी के विधायक ने अलग पार्टी बना ली है, जनता से समर्थन भी मांगा है और इसके लिए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन भी किया गया है। किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के एक विधायक ने बीजेपी से बगावत कर दी है। विधायक नारायण त्रिपाठी सरकार से नाराज चल रहे थे, उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। नारायण त्रिपाठी ने विंध्य जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का लोगों को ऑफर दिया है। मैहर सीट से विधायक हैं नारायण त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कहा कि विंध्य जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। मैहर के विधायक ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में वो अलग विंध्य प्रदेश भी बनाकर दिखाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने विंध्य इलाके की सभी 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने मैहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा" की तर्ज पर कहा है, "तुम मुझे 30 दो मैं तुम्हें विंध्य दूंगा"। 30 से उनका आशय विंध्य इलाके की 30 विधानसभा सीटों पर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इसे बीजेपी के लिए तगड़ा झटका बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी की कुवत इतनी है कि वो अब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी से 4 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। उनकी कई बार अटकलें लगती रही कि वो कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी में बने रहे। आपको बता दें कि विधायक नारायण त्रिपाठी की मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान से कई बार नाराजगी की खबरें, तल्खी की खबरें लगातार सामने आती रही है। कहा जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी के ऐलान से सिर्फ सतना ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। ऐसी गर्माहट क्यों बढ़ी है हम आपको बता देते हैं। दरअसल विंध्य के इलाके को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आंधी थी, इसके बावजूद विंध्य की 30 सीटों में से 27 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की बड़ी जीत हुई थी। अब कहा जा रहा है कि इस बार जब नारायण त्रिपाठी की पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी तो जो विंध्य इलाके में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाली सीटें हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिले में बीजेपी के कब्जे वाली सीटों पर इसका असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि विधायक नारायण त्रिपाठी जल्द ही विंध्य जनता पार्टी के बैनर तले बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा भी कराने जा रहे हैं। 3 से 7 मई तक ये कथा चलेगी और इसे लेकर भक्तों में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि विधायक नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिवसीय कथा का आयोजन मैहर देवी धाम में किया जाएगा और कथा के शुभारंभ में ही 51,000 कलश वाली रिकॉर्ड तोड़ शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ये शोभा यात्रा एक अलग रिकॉर्ड बनाने जा रही है। तो जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी अंतर्कलह से जूझ रही है, अब बारी मध्य प्रदेश की है। संकट बीजेपी का बड़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।